सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज का सुविचार है, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक से पहली इकाई के पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी, पाठ क्रमांक 10 ठेस तथा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 1 बरस ही जलद आपको यूनिट टेस्ट के बाद पढ़ाए जाएंगे। अब हम पाठ 2 लघु कथाएं जो कि पूरक पठन है पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54। इस लघु कथा के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। नरेंद्र छाबड़ा जी का परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, और जो वह मूल्य बताते हैं तो वह मूल्य देकर एक तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। कंगाल। कंगाल का अर्थ है निर्धन या गरीब। प्रस्तुत लघु कथा में लेखक ने स्वयं के जीवन की घटित एक घटना को प्रस्तुत किया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण, भयानक। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। तपे उसकी क्रिया है तपना, धूप। अंगारे आग के समान। रातों में लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू तपी हुई वायु, उमस हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। लिजलिजा सीलन भरा, घुटन भरा, सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति, राहत, आराम। अब लेखक बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही थी और दिन तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान से एक तरह से अग्नि बरस रही हो। रातों में भी जो हवा चल रही थी एक तरह से लू के समान थी, जैसे लग रहा था एकदम तपी हुई वायु है। और उमस भरा हुआ था, मौसम में उमस भरा हुआ था। हवा ना के बराबर चलने जैसा महसूस हो रहा था, बेचैनी छाई हुई थी। तो लेखक ने सोचा कि भाई ये जो एक तरह से उमस भरा जो मौसम है, घुटन भरा मौसम है, सांस लेने में घुटन सी हो रही है, तो इस मौसम से
किस तरह से निजात पाया जाए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पे यानी ठंडे प्रदेशों में अपना एक तरह से आनंद उठाएं। तो लेखक अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर यानी एक तरह से जहां ठंडा प्रदेश होगा वहां पर वो चले गए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून, आराम, शांति। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वत्ता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। पर्वतीय एक तरह से पर्वतों का स्थान। सीना ताने खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, ये आपका मुहावरा है। दीर्घता, दीर्घता का अर्थ है लंबाई चौड़ाई। निर्वत्ता, एकांत। अब लेखक बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ अगले सप्ताह वे पर्वतीय स्थल की ओर निकल पड़े, यानी एक तरह से ठंडे प्रदेश की ओर निकल पड़े। और 2-3 दिनों में ही यानी 2-3 दिन बिताने पे ही एक तरह से उनके मन को आराम सा महसूस हुआ, शांति मिली। और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो लेखक के एक तरह से मन में ही समा गया था कि वे कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ एक तरह से निर्भयता से जैसे आसमान को छूते हुए बिना किसी डर के सीना ताने खड़े थे। और पर्वतों पे हमने देखा होगा कि काफी लंबे लंबे ऊंचे एक तरह से चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर। तो काफी लंबाई चौड़ाई वाले लंबे लंबे वृक्ष प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से काफी बढ़ा रहे थे। और पहाड़ों का एक तरह से एकांत, पहाड़ों के चारों तरफ यानी शोर था लेकिन उसमें भी एक शांति थी। ये सारी चीजें और मन बदलाव के लिए पर्याप्त थी। तो इस प्रकार से लेखक को बहुत ही वहां पर सुकून मिला। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का? अब एक दिन लेखक झील के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें एक भुट्टा वाला नजर आ गया। भुट्टा आप सभी ने, भाई अभी बारिश का मौसम है तो आप सभी ने भुट्टे का लुत्फ एक तरह से उठाया ही होगा। और बारिश में भुट्टा खाना भी काफी अच्छा होता है। तो उस भुट्टे वाले ने लेखक से कहा कि साहब भुट्टा आपको मैं भुट्टा गरम गरम भून कर दूं। भूनना एक तरह से कोयले वगैरह पे इस क्रिया को किया जाता है, भुट्टे को भूनना जाता है, ये आपने देखा ही होगा। तो सहज ही लेखक ने उससे पूछ लिया कि भाई कितने का? तो उस भुट्टे वाले ने कहा 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अब जब भुट्टे वाले ने कहा कि भाई एक भुट्टा 5 रुपए का है तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि 5 रुपए का एक भुट्टा। और लेखक उसे बताने लगे कि वे जिस शहर से आए हैं वहां पे तो सिर्फ वो भुट्टा 2 रुपए में मिलता है। बहुत हो गया तो मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं नहीं साहब, 5 से कम में नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। अब भुट्टे वाले ने लेखक ने जब उसे कहा कि भाई बहुत 2 नहीं तो 3 रुपए का ही दे दो, तब भुट्टे वाले ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं नहीं साहब, मैं 3 रुपए में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक तरह से ये मुझे यानी 3 रुपए में ये तो मेरी लागत भी नहीं है, मैं इसे 5 रुपए में ही दूंगा। तो लेखक ने भी कहा कि भाई रहने दो, जब तुम मेरे कहने पर 3 रुपए में नहीं दे रहे हो। तो लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक
पैर ठिठक गए। एकाएक, अचानक। ठिठकना, चलते चलते अचानक से रुक जाना। मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदकर चल पड़ा अपनी राह। मन में अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब जब लेखक को भुट्टे वाले ने कहा कि नहीं साहब, भाई मेरी लागत नहीं है, मैं तो इसे 5 रुपए में ही दूंगा, और फिर जब लेखक आगे बढ़ गए तो अचानक से उनके मन में एक कहते ना कि एक विचार उठा। वे अचानक से रुक गए और सोचने लगे कि मैं सुकून पाने के लिए इस पर्वतीय स्थल में आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। मैंने आने जाने यहाँ अपने घर से यहाँ आने के लिए पैसे खर्च किए, होटल में ठहरने के लिए पैसे खर्च किए, और किसी भी दुकान में अगर मैं एक तरह से कुछ सामान खरीदता हूँ तो वहाँ भी मैं दाम पूछने के बाद जो भी दुकानदार दाम बताता है उसी दाम में मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन एक भुट्टे वाले से मैं मोल भाव कर रहा हूँ, एक भुट्टे वाले से मैं 5 रुपए के लिए झिकझिक कर रहा हूँ, तो इस संसार में मुझसे बड़ा कंगाल कौन होगा। और बच्चों, हम देखते हैं तो वाकई में ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसके पीछे हम उन दुकानों में कभी मोल भाव नहीं करते हैं, और बिना मोल भाव के जो पैसे, जो टैग चीज़ों पे लगे होते हैं, हम उसे एक तरह से वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वही हमने ठेले वालों से, और आपने भी कभी देखा होगा कि भुट्टे वालों से ही लोग एक तरह से मोल भाव करते हैं। भुट्टे वाले हो गए या सब्जी वाले हो गए, बहुत से ऐसे छोटे मोटे ठेले वाले कि हम उनसे मोल भाव करने लगते हैं 1-2 रुपए के लिए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि वे निर्धन नहीं है, वे गरीब नहीं है, उनसे गरीब तो हम हैं, जो लाखों रुपए, हजारों रुपए हम मॉल दुकानों में खर्च कर देते हैं, और वही हम 2-3 रुपयों के लिए उनसे मोल भाव करते हैं, जो कि दिन रात बैठकर बेचारे मेहनत करते हैं। लेखक उल्टे कदम लौटे, यानी वो फिर पलटकर भुट्टे वाले के पास गए और उन्होंने 20 रुपए देकर उस भुट्टे वाले से 4 भुट्टे खरीद लिए। अब जाकर लेखक के मन में एक तरह से सुकून महसूस हुआ, उनका मन शांत हुआ और उन्हें प्रसन्नता महसूस हुई, और वो भुट्टे लेकर आगे चल पड़े। अच्छा बच्चों, अब यह जो पहली लघु कथा है यहाँ पर समाप्त होती है। इस पाठ की दूसरी लघु कथा हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।